मिसाइल टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसकी तेज तरक्की ने पश्चिमी देशों के जानकारों के मन में गहरी चिंता बिठा दी है। इनका मानना है कि चीन के चलते दुनिया की सैन्य शक्ति के संतुलन में तेजी से बड़ा बदलाव हो रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2035 तक चीन की सेना को आधुनिक बनाने का आदेश दिया था। उन्होंने चीन को विश्व स्तर की एक सैन्य शक्ति बनाने को कहा है जो 2049 तक युद्धों को लड़ने और जीतने में सक्षम हो। भले ही ये लक्ष्य बहुत बड़ा हो, लेकिन चीन इसके लिए सही रास्ते पर चल रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ रक्षा से जुड़े आंकड़ों के लिए चीन की आलोचना करते हैं। इनका मानना है कि इसे लेकर चीन में पारदर्शिता की कमी है और इसके आंकड़े सही नहीं होते। ये सब मानते हैं कि वर्तमान में सेना पर होने वाले खर्च के मामले में चीन से आगे केवल अमेरिका ही है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वॉशिंगटन की एक जानी मानी संस्था है। इसके अनुसार चीन के रक्षा बजट में हाल में जो वृद्धि हुई है, ये उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज से कम 1 दशक आगे चली गई है। बीते नवंबर में अमेरिका के रक्षा विभाग ने अनुमान लगाया था कि इस दशक के अंत तक चीन अपने परमाणु भंडार को चौगुना कर लेगा। हालांकि चीन का कहना है कि 2030 तक उसके पास कम से कम 1000 परमाणु वॉरहेड होंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया के परमाणु भंडार को लेकर हर साल अपना आकलन प्रकाशित करता है। उसके विशेषज्ञों का कहना है कि चीन पिछले कई सालों से अपने परमाणु हथियार बढ़ाने में लगातार जुटा हुआ है। हालांकि चीन अभी भी अमेरिका के 5550 परमाणु हथियारों से काफी दूर है, लेकिन इसके परमाणु ढांचे को पश्चिमी देशों के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन के डॉक्टर जेनो लियोनी के अनुसार चीन समझता है कि वो बहुत पीछे है, इसलिए दूसरी ताकतों को पछाड़ने के लिए वो बड़ी सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास का प्रयास उन्हीं कोशिशों में से एक है। हालांकि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग से इनकार करता है, लेकिन पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि पिछली गर्मी में चीन के दिए 2 रॉकेट लॉन्च से संकेत मिलता है कि उनकी सेना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की राह पर है। हालांकि डॉक्टर लियोनी कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें अपने आप में गेम चेंजर नहीं हो सकती, लेकिन इसके चलते कई टारगेट पर हमले का खतरा जरूर बढ़ जाता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से खतरा वास्तविक होते हुए भी हो सकता है कि पश्चिम के अधिकारियों ने इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो। अमेरिका के रक्षा विभाग के अनुसार चीन अब बुद्धिमान हथियारों या विघटन करने वाली तकनीकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कई रिपोर्टों के अनुसार चीन पहले से मिलिट्री रोबोटिक्स और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल और मानव रहित नौसैनिक जहाजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हाल के एक आकलन में बताया गया कि चीन ने पहले ही विदेशों में बड़े पैमाने पर साइबर ऑपरेशंस किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने जुलाई में चीन पर आरोप लगाया कि उसके माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज सर्वरों को निशाना बनाकर एक बड़ा साइबर हमला किया था। चीन की नौसेना अब अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जहाजों की संख्या से ताकत का अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। इनके अनुसार ट्रेंड का परीक्षण करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि उम्मीद है कि चीन अपनी नौसेना का अभी और विस्तार करेगी। बीजिंग की शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में कार्यरत पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व सीनियर कर्नल झो बो का मानना है कि समुद्र से होने वाले खतरों के मुकाबले के लिए चीन को अपनी नौसेना को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। क्या चीन अब न भिड़ने की अपनी नीति को छोड़कर अधिक जोखिम देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस बारे में डॉक्टर लियोनी कहते हैं कि फिलहाल चीन का नजरिया बिना लड़े जीत हासिल करने वाला है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ वक्त बाद वो इस रणनीति को बदल सकते हैं। उनके अनुसार अपनी नौसेना को पूरी तरह से आधुनिक बना लेना अहम पड़ाव हो सकता है। वो कहते हैं, अमेरिका के विपरीत चीन का पूरी दुनिया पर पुलिस लगाने का कोई इरादा नहीं है। चीन यदि अभी और मजबूत भी हुआ तो वो अपनी बुनियादी नीतियों को ही बनाए रखेगा। चीन ने 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए उसकी अधिकांश सैनिक क्षमताओं का कोई परीक्षण